ओसीडी वाले ये गलती भूल कर भी ना करें। ओसीडी में एक गलती ये हो जाती है कि ओसीडी वाले एंजाइटी को अपना गाइड मान लेते हैं। ओसीडी का मेन जो फंडा है वो एंजाइटी ही तो है। गंदगी वालों को गंदगी को देखते ही या टच करते ही एंजाइटी शुरू हो जाती है। कंटेमिनेशन ओसीडी में यहाँ तक हो जाता है कि इमेजिनेशन से ही एंजाइटी शुरू हो जाती है। ऐसा ही चेकिंग वालों के साथ होता है, रिलीजियस ओसीडी वालों के साथ होता है और सोमेटिक ओसीडी वालों के साथ होता है। तो जब उनका मूड खराब होता है तब वो कुछ भी अच्छा बुरा सोच नहीं पाते हैं। तो सीबीटी थेरेपी का मेन फंडा यही है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए थॉट्स और फीलिंग के बीच में, और कैसे थॉट्स फीलिंग्स को जन्म देते हैं और कैसे हमें फैक्ट को जानना है। कई बार जो हम सोच रहे होते हैं वो फैक्ट नहीं होता है, वो महज हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। तो बिलीफ को ही हम फैक्ट मान रहे हैं, थॉट्स को ही हम फैक्ट मान रहे हैं। तो हमें रियलिटी में आना होगा। इसके लिए ज्ञान और ध्यान की जरूरत है। तो ज्ञान हमें सीबीटी से मिलेगा, भागवत गीता थेरेपी से मिलेगा। तो ओसीडी वालों को आज के इस वीडियो में यही टिप्स याद रखना है कि करना क्या है कि जब एंजाइटी हो जाए, जब घबराहट हो जाए, बॉडी माइंड रिएक्शन पैदा हो जाए, चाहे पसीना आ जाए, चाहे मूड इतना चिड़चिड़ा हो जाए कि बात करने का ही मन ना हो, या सर दर्द या सर भारी होने लग जाए, तब आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि जब हमारा जो एंजाइटी का स्तर बढ़ा होगा तब हम कोई भी डिसीजन लेंगे वो गलत ही होगा। क्योंकि ओसीडी वाले ज़्यादातर डिसीजन कंपल्सन का लेते हैं और वही तो गलत होता है। तो कभी भी एंजाइटी को अपना गाइड मत बनाएं। ओसीडी में यही गलती होती है कि एंजाइटी जैसा कहती है करने को हम वैसा ही कर देते हैं और यही ओसीडी का रोग बन जाता है। तो एंजाइटी जब हो तब अपने आप को ये कह देना है कि मैंने डिसीजन नहीं लेना है, मैंने फैक्ट को जानना है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि जब हमारा मन खराब हो तब हमें चीज़ें अलग नज़र आती है। जिस समय आप गुस्सा होते हैं तब आप गार्डन में घूम रहे होते हैं, तब क्या आपको फूल नज़र आएंगे, खुशबू आपको महसूस होगी? तब तो गुस्सा या अंदर जो भरा हुआ है वो निकालने का ही मन करेगा कि किसके प्रति हम गुस्सा निकालें। मन में वो सब कुछ चल रहा होगा। जब आप उदास हो तो आपको संगीत अच्छा नहीं लगेगा, आपको प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारा जो मानसिक जो मनोभाव है या मानसिक दशा है वो ही तो तय कर रही है। जब आप इरिटेट होते हो तब भी आपको चीज़ें अलग से नज़र आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एंजाइटी को पहले समझें, उसके ऊपर कोई एक्शन ना लें। एंजाइटी को जब आप जान लेंगे कि ये मेरा टेम्परेरी फेज है, कि कुछ देर बाद में सब नॉर्मल हो जाना है, उसके बाद जब मैं नॉर्मल होऊंगा तब मैंने कोई डिसीजन लेना है, तो ओसीडी छोड़ के चली जाती है। अगर ये बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइकोगुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। हमने एक सेल्फ हीलिंग का कोर्स शुरू किया है जिसमें 1 हफ्ते के लिए आपको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ये कोर्स अवेलेबल रहेगा ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, अन्य मानसिक रोगों के लिए। इस कोर्स में हमने शामिल किया है भागवत गीता थेरेपी व अन्य साइकोथेरेपीज़ को, जिसमें हिप्नोथेरेपी भी शामिल है। इस कोर्स की जानकारी के लिए आपको rajendrajodhpuria.com वेबसाइट पर विजिट करना होगा। धन्यवाद।